नेवर गिव अप। ये नेवर गिव अप है क्या चीज़? क्योंकि नेवर गिव अप का नाम पे बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। एक्चुअल में ये नेवर गिव अप करके हर एक स्टूडेंट को, जो उनका पेरेंट्स है या जो सोसाइटी है, जो दोस्त है, उनका मतलब पीछे पड़ गया कि भाई छोड़ना नहीं है, करना है और करना है। लेकिन स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, उसका मकसद क्या है। अगर आपके पास मकसद अगर कंफर्म नहीं है कि आप किस चीज़ को कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, अगर आपका लाइफ का मकसद क्लियर नहीं है ना, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ का मकसद क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो, आप किसी गंगा किनारे बैठे हुए हो, अचानक से किसी दोस्त ने आके आपको बोला कि गंगा में कूद जा। क्या आप कूदोगे? नहीं कूदोगे, क्योंकि भाई हमको क्यों कूदना है, मकसद क्या है, हमको कूदने का कोई मकसद है या ऐसे ही कूदना है, कोई बोल रहा है और कूद गया। तो लाइफ भी ऐसे ही होता है। अगर आपको किसी चीज में भी अगर जाना होता है तो उसका एक तो मकसद होना चाहिए। अगर मकसद कंफर्म हो जाएगा ना, अगर मकसद आपका क्लियर रहे, आपका गोल अगर क्लियर रहे, तो फिर उस काम में आपका मन बैठेगा और उस चीज को आप बहुत बारीकी से कर सकते हो। आप समझ लो, उस गंगा किनारे आप बैठे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अब उस गंगा में आपका गर्लफ्रेंड गिर जाता है, अब आप कूदोगे कि नहीं कूदोगे? बिल्कुल कूदोगे, क्योंकि अभी आपका मकसद है कि उसको बचाना है। तो ये मकसद होना चाहिए लाइफ का। तो लाइफ का ये मैं गर्लफ्रेंड का आपको उदाहरण दिया हूं, कुछ कोई भी हो सकता है, आपका माँ हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो अगर कोई भी अगर गिरता है तो आपका मकसद क्लियर हो कि नहीं भी इसको मुझे बचाना है। वैसे ही अगर आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग ये ठान लो कि कोई भी चीज़ को अगर आप करोगे या करना चाहते हो, तो आप एक बार अपना माइंड का लेवल में इसको बारीकी से समझ लो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपका मकसद क्लियर रहेगा, अगर आपका गोल क्लियर रहेगा, अगर आपका पर्पस क्लियर रहेगा, तो उस काम को आप बहुत ही बारीकी से कर सकते हो। ये है सबसे बड़ा बात। अब रहा अपॉर्चुनिटी की बात। अगर आपका लाइफ में आप चाहते हो कि आपके पास मकसद जो है, अगर समझ लीजिए आपका मकसद क्लियर है कि मुझे बड़ा होके मुझे ये बनना है, तो वो भी आपको मकसद वहां पर भी चॉइस करना पता है कि मुझे बड़ा होके ये क्यों बनना है। अगर समझ लो आप सोच रहे हो कि मुझे बड़ा होके अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको ये सोचना है कि मुझे बड़ा होके एक अच्छा इंजीनियर क्यों बनना है, सिर्फ पैसा के लिए या फिर इस देश का कुछ भला काम करने के लिए कि मैं कुछ ऐसा ब्रिज बना दूं, मैं कुछ ऐसा काम कर दूं, ऐसा कुछ रास्ता बना दूं कि अगले 10, 20, 25, 50 साल तक वो रास्ता खराब ना हो, वो ब्रिज टूटे ना, वो घर टूट के ना गिरे। तो ऐसा काम करना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका मकसद अगर आपका सामने पर्पस अगर क्लियर होगा, तो आप उस चीज़ में कुछ बारीकी से कुछ कर सकते हो, कुछ बड़ा लेवल में आप कुछ जाके कुछ कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बात है। और लाइफ है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का रास्ता। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करोगे, तो आप कोई भी काम को इजीली आप उस चीज़ को कर पाओगे, या फिर आप बोल सकते हो कि उस चॉइस करने का जो प्रोसेस है, उस चीज़ में आप खो नहीं जाओगे। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ में। जैसे कि समझ लीजिए आप एक गोल पोस्ट में खड़े हो, आप हो गोलकीपर, और सामने से कोई आपके ऊपर फुटबॉल मार रहा है। आपको क्या करना है? फुटबॉल को पकड़ना है, बस इतना काम है आपका। और ये फुटबॉल क्या है? ये फुटबॉल कोई नॉर्मल फुटबॉल नहीं है, ये फुटबॉल है अपॉर्चुनिटी का फुटबॉल। तो ये फुटबॉल आपके पास आता रहेगा, मतलब ये जो गोल है, तो यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी नहीं है, कोई खेला नहीं है, कोई गेम नहीं है। ये जो गेम है ना, ये लाइफ का गेम है। अगर आप बारीकी से समझ पा रहे हो तो आप गोलकीपर हो, आप गोल का सामने खड़े हो और सामने से आपके पास बॉल आता चला जा रहा है। ये बॉल नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी। अगर समझ लो किसी ने बॉल को मारा और कोई नहीं मारता है, सामने से ये जो अपॉर्चुनिटी आता है ना, ये अपने आप आता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कौन देता है? ये आप समझ लो आपका खुद का जो कैपेसिटी है, आपका खुद का जो पावर है, आपका खुद का जो एडुकेशन है, आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसका थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आता रहता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं देता है, वो आप ही हो जिसके लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे अपने आप ही आता चला जाता है।
अब समझ लीजिए आप गोलकीपर है और गोल पे खड़े हैं और उसके बाद सामने से किसी ने मतलब एक अपॉर्चुनिटी का बॉल आया, आप उसको नहीं पकड़ पाया, तो क्या हुआ, वो बॉल पीछे चला गया। फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी आया, फिर आपने उसको पकड़ने की कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर वो पीछे चला गया, फिर आया, फिर पीछे चला गया, फिर आया, फिर पीछे चला गया। एक बात समझ लीजिए, ये लाइफ इतना इजी चीज़ है और ये लाइफ इतना, आपको बोलेंगे कि ये इतना अच्छा चीज़ है ना कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आता चला जाएगा। आप अगर उसको पकड़े तो उस अपॉर्चुनिटी को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़े तो वो पीछे चला जाएगा, उससे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी पकड़ना है या आपको अपॉर्चुनिटी छोड़ना है, तो ये आपके पास आता चला जाता है। तो नेवर गिव अप कुछ नहीं होता है। नेवर गिव अप ये जो है, ये अफवाह है जो आपका सामने आ रहा है, इसको लेके फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। आपका अगर लाइफ का पर्पस अगर क्लियर होगा, अगर आपका लाइफ का गोल क्लियर होगा, तो आप नेवर गिव अप खुद ही नहीं करोगे। सामने वाला को आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि भाई तू नेवर गिव अप, ये आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने अंदर से नेवर गिव अप हो जाओगे और उस दिन होगा असली खेल, और उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इवन आप उस दिन खुद आपको भी नहीं रोक पाओगे। तो ये होता है मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू।